कहानी। द्रौपदी की लाज और धर्म की विजय। बहुत समय पहले भारतवर्ष में पांडवों और कौरवों के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष चल रहा था। पांडव 5 भाई थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जो धर्म और न्याय के प्रतीक थे। दूसरी ओर कौरव 100 भाई थे, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था, जो लालची और अहंकारी थे। युधिष्ठिर स्वभाव से धर्मात्मा थे, लेकिन उन्हें जुए का शौक था। दुर्योधन ने षड्यंत्र रचकर उन्हें जुए के खेल में आमंत्रित किया। शकुनी, दुर्योधन का मामा, जुए के खेल में माहिर था और उसने छल से युधिष्ठिर को हरा दिया। एक के बाद एक युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार गए, अपना राज्य, अपनी संपत्ति, अपने भाई और अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। दुर्योधन और उसके भाइयों का अहंकार चरम पर था। उन्होंने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान करने का निर्णय लिया। दुर्योधन के आदेश पर द्रौपदी को बालों से पकड़कर सभा में लाया गया। दुर्योधन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का आदेश दिया। द्रौपदी असहाय और अपमानित महसूस कर रही थी। उन्होंने अपनी लाज बचाने के लिए भगवान कृष्ण को पुकारा। उनकी करुण पुकार सुनकर भगवान कृष्ण, जो उस समय द्वारका में थे, तुरंत उनकी सहायता के लिए पहुंचे। जैसे ही दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र खींचने शुरू किए, एक चमत्कार हुआ। द्रौपदी के वस्त्र अंतहीन रूप से बढ़ते चले गए। दुशासन खींचते खींचते थक गया, लेकिन द्रौपदी का चीर हरण नहीं कर सका। पूरी सभा इस अद्भुत दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गई। द्रौपदी की लाज भगवान कृष्ण ने बचाई थी। इस घटना ने पांडवों को गहरा आघात पहुंचाया और उनके मन में कौरवों के प्रति घोर क्रोध उत्पन्न हो गया। इस अपमान के बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। वनवास के दौरान उन्होंने अनेक कष्ट सहे, लेकिन उन्होंने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। अज्ञातवास में उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर जीवन बिताया। जब पांडवों का वनवास और अज्ञातवास समाप्त हुआ, तो उन्होंने अपना राज्य वापस मांगा। दुर्योधन ने अहंकारवश उन्हें सुई की नोक जितनी भी भूमि देने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध। इस युद्ध में भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, जो धर्म, कर्म और मोक्ष का सार है। महाभारत के युद्ध में धर्म की विजय हुई और अधर्म की हार। कौरव अपने अहंकार और अन्याय के कारण मारे गए। पांडवों ने अपना राज्य वापस पाया और न्यायपूर्वक शासन किया। द्रौपदी की लाज बचाने की यह कहानी हमें सिखाती है कि जब कोई अन्याय और अत्याचार से पीड़ित होता है और सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, तो भगवान उसकी सहायता अवश्य करते हैं। यह कहानी धर्म की शक्ति और अहंकार के विनाशकारी परिणामों को भी दर्शाती है। सत्य और न्याय की हमेशा विजय होती है, भले ही उसमें कितना भी समय लगे। भगवान कृष्ण ने इस कथा के माध्यम से यह स्थापित किया कि धर्म की रक्षा करना उनका कर्तव्य है और वे हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।